हरि साई ट्रस्ट मंदिर मयूर विहार के प्रांगण में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी का जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश भर से आध्यात्म के दिग्गज संतों की उपस्थिति रही। संत समाज द्वारा स्वामी बालकानंद गिरी का भव्य अभिनंदन किया गया। इस मौके पर स्वामी जी के शिष्यों की उपस्थिति भी भारी संख्या में रही। शिष्य मंडल ने श्रीफल, अंगवस्त्रम, पगड़ी, पुष्पहार देकर स्वामी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अपने जन्म दिवस के अवसर पर स्वामी बालकानंद गिरी ने गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से बालकानंद रसोई का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राम मंदिर बनने पर सभी समाज के लोगों की भावना से प्रेरित बताया। वही सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए नियम बने हैं, उनमें सार्थकता और धर्म का महत्व ज़्यादा बताया गया है। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आपको प्रणाम और आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं जन्मदिन पर कोई नया काम किया जाता है, तो आपने सामूहिक रसोई का एक उद्घाटन किया है, तो क्या है रसोई की पूरी रूपरेखा थोड़ा सा बताएं। जी, रसोई की रूपरेखा एक है, जो हमारे गरीब लोग हैं, दरिद्र नारायण हमारे संत, अभ्यागत संत, जो भी समस्त जिनको भोजन किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन सबको भोजन देने का संकल्प मैंने किया है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल है, उनकी मैंने मरीजों की पीड़ा देखी है कि जो मरीज अंदर भर्ती है, उसके साथ में जो लोग आते हैं उसकी सेवा में, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन अच्छा शुद्ध नहीं मिल पा रहा और वो इधर उधर भटकते हैं। तो उन सबको भोजन देने का संकल्प मैंने किया है कि दिल्ली में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें हमारी बहन जाए और सबको निःशुल्क भोजन प्रदान करे। तो ये मेरा संकल्प। हाँ जी, जैसे क्या अभी है, सिद्धांत में भी है, पद्धति में है कि चौमास शुरू हो गए हैं, बसंत से चौमास शुरू हो जाएगा, लोग विचरण पे ही रहते हैं ज़्यादातर संत महात्मा। तो इस बार क्या संदेश जा रहा है पृथ्वी पर इन 4 मास के लिए, क्या संदेश है महात्मा? पहले आप समझ लें कि चौमासी में वितरण पर नहीं रहते, घूमते नहीं है, विचरण नहीं करते, एक जगह स्थापित रह के भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। तो इस समय तो ये 4 मास ऐसे हैं जिसमें सभी संत महापुरुष चातुर्मास करते हैं और अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करते हैं, सिद्ध करते हैं कि देश की, राष्ट्र की जो कल्याण हो, जो समाज है उसको सनातन धर्म के संस्कार उन तक पहुँचे और प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़े और धार्मिक अनुष्ठानों को करे, जिससे उसकी आत्मशक्ति बढ़े, आत्मबल बढ़े और उसके अंतःकरण में जो ईश्वर की चेतना है वो जागृत हो, जिससे हमारा राष्ट्र बलिष्ठ हो और हमारा राष्ट्र धार्मिकता को लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, धर्म का संदेश देते हुए पूरे विश्व में धर्म गुरु कहलाए। महाराज, जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां भी देखी जा रही हैं, पर्यावरण को देखे, हर चीज़ को देखे, और जहाँ तक सामाजिक तौर पर देखें तो फिल्मों की वजह से बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस बनता चला जा रहा है, लोगों में भावनाएं, इन भावना होती चली जा रही है। तो संत समाज उस बात को कैसे देखता है, एक धार्मिक रूप से किस तरीके देखता है? देखते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला है भारत का, तब से कोई परिस्थिति खराब है ही नहीं। सारी खराब परिस्थितियों को समानता, समरसता में लेते हुए उन्होंने एकाग्रता प्रदान की है। तो कोई खराब परिस्थिति तो आज की तारीख में है नहीं। अब बात आती है पिक्चर की, तो जिनको जितना ज्ञान है, जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको सनातन धर्म के विषय में ज्ञान ही नहीं है, जिनको भगवान राम के विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अज्ञानी लोग क्या करेंगे? जैसा उनको ज्ञान है वो वैसा प्रदर्शन करते हैं, वैसा अपनी वाणी से बोल देते हैं, परंतु उसको समाज जो है नकार देती है। समाज को ज्ञान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सनातन धर्म का, तो वो समाज जो है उनको नकार रही है और उनका जो सम्मान मिल रहा था वो अपमान में स्वतः ही बदल रहा है। इसमें संत लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। संत लोग तो प्रेरणा दे ही रहे हैं। हमारे महामंत्री जी प्रवक्ता हैं। आज के युवा को आजकल जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवा को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी माँ को परमपिता परमात्मा के रूप में मानते हुए, क्योंकि परमात्मा को कभी किसी ने देखा नहीं है, यदि हम उनको देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबसे पहले कहते हैं तमेव माता,
यानी कि परमात्मा सबसे पहले कौन है? हमारी माँ है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि वो सनातन धर्म को धारण करते हुए माता पिताओं के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद हमेशा लें। उनके आशीर्वाद से, क्योंकि एक माँ का आशीर्वाद पुत्र को वज्र का कर देता है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो वो जो माता पिताओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे तो उनकी उन्नति होगी और वो अपने शिखर तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर श्री राम भव्य मंदिर का भी एक रखा हुआ है और बहुत जल्दी वो तैयार भी होने वाला है। कहते हैं जनवरी में बहुत बड़ा उसका उद्घाटन भी हो जाएगा और शायद वो तैयार भी हो जाएगा। तो आपकी तरफ से क्या कहना है? श्री राम मंदिर का जो तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा एक देश के लिए एक भविष्य उज्जवल है उस पर। देखिए, भगवान श्री राम पूरे विश्व के हैं, हमारे देश भारत के ही नहीं है, क्योंकि राम 3 अक्षर से मिलकर के बने हैं, रे और ए और मैं। और पूरा समस्त जो सृष्टि है वो सूर्य से चलती है। सूर्य को हम रवि कहते हैं, रवि का पहला अक्षर रे, और सूर्य के बाद हमसे जुड़ती है अग्नि। हमारे अंतःकरण में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमारी चेतना जागृत होती है, तो अग्नि का पहला अक्षर है। और फिर शांति शीतलता प्रदान करने के लिए रात्रि में चंद्रमा निकलते हैं, तो चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं माम। माम का पहला अक्षर मैं। तो सूर्य अग्नि चंद्रमा का जो मिश्रण है वो राम है। तो राम जो है समस्त विश्व के प्रदान है, सनातन धर्म के प्रदान है। तो राम जन्म भूमि जो बन रही है, मंदिर जो बन रहा है, वो भारत के लिए नहीं, वो पूरे विश्व को सनातन धर्म का संदेश देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त विश्व हिंदू परिषद और समस्त देश की जनता सबने सहयोग करके उस मंदिर का निर्माण किया है। और वो एक अपने आप में अनूठा एक ऐसा स्वरूप होगा भगवान का जो सबको मनमोहक, आत्मदायी और शांति प्रदान। हाँ, जन्मदिन भी है। आप क्या उनके साथ क्या सहयोग होना चाहिए? उन्होंने आज रसोई का भी एक चालू किया है गरीबों के उत्थान के लिए, उनको पेट भरने के लिए। सबसे पहले पेट भरेगा तो जगत जगेगा। देखिए, बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में बोला गया है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण बल्लभे। तो अन्नपूर्णे जो है कलयुग में बोलते हैं कि अन्न में प्राण है। तो ये व्यक्ति को विशेष रूप से सबसे पहले जो कोई उसको भूख होती है, और भूख में जो है जब कोई अन्न दे दे तो अन्न, हम लोग बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं कि अन्न का दाता सबसे बड़ा, अन्न का दाता सदा सुखी। जो अन्न देने वाला कोई दुखी नहीं होता। अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो नंगों को भूखे को कपड़ा दे देवे और जो है उनको भोजन दे देवे। विशेष रूप से जो आज का जो विषय है वो भी ये भी है कि आप पूरा भारत के अंदर में जो आप इस टाइम में हमारे सब संतों का भी एक समय है कि जो हमारे देश के अंदर में जैसे अपराधियों के लिए कानून है, वैसे ही यूसी उसके लिए जो संविधान का जो पूर्ण रूप से जो आ रहा है मोदी जी के द्वारा या बीजेपी ने, बहुत से लोग इसका कुछ विरोध भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने 2019 में घोषणा कर दिया था, घोषणा पत्र में उनका है कि हम सामान्य नागरिकता जो है वो लाएंगे। तो अब सामान्य नागरिकता के में अभी जो विशेष रूप से किसी भी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी का कोई अपमान नहीं है, किसी जाति का, सबका सम्मान होगा और सबको अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो यह कानून आने से जैसे हमारा कोई अपराध करता है तो उसमें धारा सबको उसके लिए एक है, तो ऐसे सामान्य नागरिकता कानून आएगा वो सबके हित में, और हम संत लोग उसके पक्ष में हैं। महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत शीघ्र आए और देश में जो है वो लागू हो। हर हर महादेव।